और अब बात करते हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात के जूनागढ़ विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2017 में इस सीट पर कांग्रेस जीती थी और अब बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनौती दे रही है। देखिए जी न्यूज की जूनागढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात की जूनागढ़ विधानसभा सीट अहम सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी का लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। साथ ही निर्दलियों ने भी जीत के झंडे खूब गाड़े हैं। जूनागढ़ में लोगों की सबसे पसंदीदा जगह है गिरनार पहाड़ी के पास बसा माता अंबा मंदिर और रोपवे, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऊपर माता अंबा का मंदिर है। यहीं पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करने के लिए सोलन खटोले का इस रोपवे का इस्तेमाल करते हुए ऊपर जाते हैं। नीचे हम इस वक्त इस गिरनार पहाड़ी के तलई जो क्षेत्र है वहाँ पर खड़े हैं। हम भी ऊपर चलेंगे। वहाँ पर मौजूद जो दर्शनार्थी हैं, जो गुजरात के अलग अलग हिस्से से आए हैं, साथ ही जो जूनागढ़ के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी मीडिया की टीम भी गिरनार पर इस रोपवे को देखने पहुंची और रोपवे से होते हुए मंदिर तक पहुंची। गिरनार रोपवे एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे है और इस रोपवे के जरिए बड़ी संख्या में लोग अंबा माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इस वक्त हम रोपवे से माता अंबा का जो मंदिर है उस तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए कितना खूबसूरत ये गिरनार पहाड़ी की तलई लग रही है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ के हमारे प्रतिनिधि, हमारे रिपोर्टर भाविन हैं। भाविन, एक बात समझना चाहेंगे, क्योंकि हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, उनका चुनावी जो उनकी सोच है, जो समझ है, वो जानेंगे। लेकिन आपसे ही जानना चाहूँगा कि रोपवे बनने के बाद यहाँ पर किस तरह का बदलाव आया है, क्योंकि आप लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या स्थिति पहले थी और अब क्या है। जैसे देखा जाए तो पहले ये गिरनार की सीढ़ी को चढ़ने के लिए बुजुर्ग है, जो वृद्ध लोग हैं, वो नहीं जा सकते थे। और अब ये गिरनार रोपवे एशिया का सबसे बड़ा लंबा बना है और हाइट पे भी इतना अच्छा है। तो जो लोग बुजुर्ग है और बड़े बड़ील है, जो लोग जिसको जाना है, वो आसानी से माता रानी अंबा का दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट आने से जूनागढ़ की आमदनी भी बढ़ी है, यानी कि ट्रैफिक, टूरिस्ट लोग ज्यादा आने लगे हैं। तो यहाँ स्थानिक लोगों को टूरिज्म क्षेत्र में भी बड़ा फायदा है। और रोपवे से ये पूरा जो रोपवे बना है वो एक लोगों के लिए आशीर्वाद समान है। आखिरी छोर पे जो है पहुंचने वाले हैं। पहुंचकर हम जो है लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी चुनावी मंशा क्या है। रोपवे का उद्घाटन 2020 में पीएम मोदी ने किया था और इस कदम से बुजुर्गों को काफी आसानी होने लगी। यहाँ कई हजार सीढ़ियां चढ़कर लोग मंदिर तक पहुँचते हैं। वहीं इस रोपवे से 7 से 8 मिनट में श्रद्धालु मंदिर तक पहुँच जाते हैं। जी मीडिया की टीम ने मंदिर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। गिरनार की पहाड़ी पर बसी अंबे माता के मंदिर का दर्शन करने सिर्फ गुजरात से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेरे साथ एक ग्रुप है जो इस वक्त माता जी का दर्शन करके सभी बाहर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ पर ये कितने सालों से आ रहे हैं, कुछ सालों पहले और आज की तुलना में क्या कुछ बदलाव हुआ है। आपसे शुरुआत करूंगा मैम, ये बताएं कि कब से आ रही हैं आप यहाँ दर्शन करने? जय गिरधारी गुरुदेव दत्त। 2014 से हम महाराज की कृपा से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग कैसे आते थे? पैदल चल के आना होता था? तो पैदल चल के आते थे। कितना वक्त लगता था? करीबन हम 10 बजे निकलते थे रात को। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हम ऊपर पहुंचते थे दत्तगुरु 4-5 बजे के आसपास। हाँ, 3:30 बजे। 3:30 बजे। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, अभी कैसे आए आप लोग यहाँ पे?
अभी हम कल परिक्रमा की तो रोपवे से आए सुबह 12 बजे। तो हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि गुजरात सरकार का कि ये जो रोपवे था 2014 में हमें लग ही नहीं रहा था कि रोपवे यहाँ हो सकता है। ये माता जी की कृपा है, दत्तगुरु की कृपा है, इसीलिए इतने श्रद्धालु आज आराम से सुविधा हो गई है आने के लिए। लेकिन उसके साथ थोड़ा मैं कहना चाहती हूँ आपको कि काफी संख्या में यहाँ महिलाएं आती है, तो थोड़ी सुविधा मतलब उनको फ्रेश होने के लिए कुछ जगह नहीं है, तो फिर वो सब कुछ करना चाहिए। बाकी तो हाँ, तो फिर वो सरकार जरा ध्यान दे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट तो हुआ है अभी रोपवे से, तो बहुत सारे और भावी कार्य है। बट यहाँ पे एक मेन थिंग मुझे चाहिए कि फर्स्ट एड का ऊपर कुछ भी ये नहीं है, वो एक मेन है, वो एक होना चाहिए। एक रेस्ट रूम होना चाहिए बूढ़े लोगों के लिए, वो भी सीनियर सिटीजन लेडीज के लिए वगैरह, थोड़ा रेस्ट रूम, थोड़ा रेस्ट कर सके, ऐसा कुछ। फर्स्ट एड एक मेन है और वो सब होना चाहिए। दर्शन करने वालों ने बताया कि कैसे रोपवे के बनने से लोगों को फायदा मिला है। लोगों ने सरकार के इस कदम की काफी सराहना की, तो कई चीजें जो बेहतर होनी चाहिए उनका जिक्र भी किया। चाहिए मतलब टॉयलेट वाला होना चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी जाते वक्त एक आदमी को देखा, वो ये हो गया था, बेहोश हो गया था, तो उसको कुछ ये मिला नहीं, मदद मिला नहीं, तो वो होना चाहिए। माता अंबा के दर्शन के बाद हमने लोगों से जाना कि बीजेपी का पलड़ा भारी है या फिर कांग्रेस जीत रही है। वहीं केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स के बावजूद भी लोग पीएम मोदी पर ही भरोसा जताते दिखे और कहा कि मोदी ही जीतेगा। तो ये बताएं कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव की स्थिति अगर हम समझना चाहें? हम तो बीजेपी वाले मोदी पे वोट देंगे, मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, आम आदमी कांग्रेस की नहीं बनती दिख रही? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मोदी चलेगा। दर्शन के बाद रोपवे से वापस आते समय हमने युवाओं से बातचीत भी की और जाना कि इस चुनाव में उनकी क्या पसंद है। युवाओं का कहना था कि इस बार आप कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं बीजेपी पर युवाओं ने कहा कि बीजेपी ने काफी काम किया, ये रोपवे भी बीजेपी की ही देन है। ये मेरे साथ दो युवा हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइए कि पहली बार वोटिंग करने वाले हैं कि इसके पहले भी किया आपने? जी, पहली बार वोटिंग पहली बार करने वाले हैं। आप? एकदम पहली बार ही। चलिए ठीक है। ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पसंद क्या है? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो गुजरात में अगर सत्ता में आएगी तो वो अच्छा करेगी? गुजरात में अभी फिलहाल तो आम आदमी पार्टी दिख रही है कि थोड़ी काम करने की तरफ जोरों शोरों पे है। अच्छा, थोड़ा टक्कर देने की कोशिश। कांग्रेस कोशिश कितनी कामयाब होती है वो तो वक्त बताएगा। इतने सालों से बीजेपी चलती आ रही है और बीजेपी ने जिस तरह से इतने सालों से गुजरात में काम किया, फिर जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने जैसे पूरे देश में जिस तरह की सारी वो योजनाएं लाई है, तो देश का जिस तरह से इम्प्रूवमेंट जिस तरह से हुआ है, तो फिर वो तो उसी तरह से बढ़ेगा आगे। तो आम आदमी तो कह रही है वो भी विकास करेंगे, वो मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहिए? जैसे अब इतने टाइम से बीजेपी चल रही है तो फिर उनके भी फ्यूचर प्लान्स होंगे ही ऑलरेडी, तो फिर वो अपने प्लान्स के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। दे ऑलरेडी हैव अ लॉन्ग विजन टू वर्क ऑन। युवाओं का कहना था कि उन्हें कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं। अब देखना यह होगा कि इस रोपवे का फायदा बीजेपी को चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। इस बार कांग्रेस जहां सीट पर जीत को बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है, वहीं बीजेपी अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। तो आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपना खाता खोलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस सीट पर किसका परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।